audio jungle. खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नई मशीन ने मचाया हड़कंप, अब स्कैनर के जरिए हो रहा शराब तस्करी का खुलासा, जांच अभियान हुआ तेज। गंगा का जलस्तर गिरने से लोगों ने ली राहत की सांस, छठ पर्व को लेकर सता रही थी चिंता, अब भी जलस्तर नीचे गिरने का लगाया जा रहा आस। लाख चौकसी के बावजूद भी नहीं थम रही रेल मार्ग में शराब की तस्करी, अलग अलग ट्रेनों से लवारिस हालत में पुलिस ने किया शराब बरामद, एक तस्कर भी हुआ गिरफ्तार। और बायोमेडिकल कचरा निष्पादन को लेकर डीएम अमन समीर हुए सख्त, बैठक कर अधिकारियों को जारी किए कई अहम दिशा निर्देश, लापरवाही करने पर कार्य एजेंसी को भी झेलना होगा कार्रवाई का प्रकोप। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन इस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नई नई तरकीबों के जरिए शराब तस्कर अपने मंसूबों को अंजाम देने से नहीं चूकते। दरअसल इन्हीं मंसूबों पर पानी फेरने के लिए राज्य सरकार ने मद्य निषेध विभाग को एक ऐसा स्कैनर मशीन उपलब्ध कराया है जिसके जरिए आप कहीं भी शराब छुपाकर ले जाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मशीन गाड़ी के अंदर रखे बड़े से बड़े या छोटे से छोटे पैकेट के अंदर भी स्कैन कर बता देगी कि इसमें कहीं शराब तो नहीं है। बक्सर के वीर कुंवर सिंह सेतु पर इस नई स्कैनर मशीन के जरिए जांच का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके कारण शराब तस्करों में हड़कंप देखा जा रहा है। आने जाने वाली गाड़ियों पर मशीन से सामानों की स्कैनिंग की जा रही है और इस बात को पुख्ता किया जा रहा है कि कहीं इनके पास शराब तो नहीं है। हालांकि इससे पहले शराबियों को पकड़ने वाली स्कैनर मशीन जांच अभियान में पहले से ही सहयोग करती रही है। उत्पाद अधीक्षक बताते हैं कि नई स्कैनर मशीन के आ जाने से काफी सहूलियत मिली है और अब शराब तस्करों में हड़कंप भी देखा जा रहा है। इस मशीन के जरिए किसी भी तरीके से शराब को छुपाकर ले जाना शराब तस्करों के लिए भारी पड़ सकता है और यह मशीन बता देगी कि शराब कहाँ है। ऐसे में शराब और शराब तस्करों को पकड़ने में विभाग को बड़ी कामयाबी मिल रही है। हाँ, ये स्कैनर एक अपने आप में एक पारदर्शिता है, उससे ये साफ है कि गाड़ियाँ में किसी प्रकार के गुप्त तहखाने बनी हुई है या अन्य चीज़ है, उसकी जांच हो पाती। इसका समाज में तो या जो भी कारोबारी है उसमें एक डर तो है ही कि अगर हम गुप्त तहखाना करके ला रहे हैं तो मेरी वहाँ पर पकड़ी जाएगी। इसका असर है इस तरह का। अब वो लगने के बाद और 24/7 उसकी जांच चल रही है, तो कमी तो हुई है। और मेरा टारगेट पकड़ने से ज़्यादा एक भय भी पैदा करना है कि लोग उससे ना आए, ना कि इधर आए तो पकड़े जाए। बेहतर है कि वो उधर से ही रह जाए। मेरा व्यू यही है। जैसे माफियाओं में तो मतलब माफिया भी लोग तो सहमे हुए हैं। हाँ, एकदम निश्चित तौर पर आने वाले समय में सभी जगह स्कैनर लग जाएगा, जैसे देवल है, चौसा है, ये सब अन्य जगहों पर भी लग जाएगा। पिछले दिनों गंगा के जलस्तर में इजाफा होने के कारण आम लोगों की चिंता बनी हुई थी, क्योंकि इस बार छठ महापर्व में ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ जुटती है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि गंगा का फिलहाल जलस्तर नीचे गिर रहा है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल आगामी 30 अक्टूबर को मनाए जाने वाले छठ पर्व को लेकर सभी की चिंता बनी हुई थी कि अगर पानी का बढ़ना जारी रहा तो इस बार पर्व मनाने में घाटों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से जलस्तर नीचे गिर रहा है उससे सभी घाट पानी के आगोश से बाहर आ जाएंगे, जिससे आगामी छठ पर्व में व्रतियों को सहूलियत होगी। हालांकि इसके मद्देनजर नगर परिषद और जिला प्रशासन की तरफ से भी छठ पर्व को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। छठ पर्व के मद्देनजर इससे पहले भी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम कई दफे गंगा घाटों का जायजा ले चुकी हैं और तैयारियों से संबंधित अपने मातहत अधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश भी जारी कर चुकी हैं और
यह भी कहा गया है कि छठ पर्व को लेकर किसी तरह की कोई बाधा नहीं हो, इसके मद्देनजर विभाग अलर्ट मोड पर है। छठ महापर्व में अब ज्यादा वक्त शेष नहीं रह गया है, लिहाजा इसको लेकर तैयारियां भी अब जोर शोर से शुरू हो गई हैं। खासकर छठ घाटों पर भारी भीड़ होने के कारण लोगों को छठ करने में परेशानी नहीं हो, इसके मद्देनजर अभी से ही गंगा घाटों के किनारे पूजा के लिए घाट सुरक्षित करने में लोग जुट गए हैं। इन दिनों घाटों पर सुबह शाम लोगों की भारी भीड़ जुट रही है और सभी अपने अपने घाटों को आरक्षित कर लेने की होड़ देखी जा रही है, ताकि उनके या उनके घरों के व्रतियों को पूजा करने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए लोग चूना और अलग अलग रंगों से पट्टी के माध्यम से अपना अपना घाटों पर स्थान सुरक्षित कर रहे हैं, जहां उनके घर के सदस्य पूजा कर सकेंगे। दरअसल छठ पूजा को लेकर गंगा घाटों पर लोगों की भारी भीड़ जुटती है, जिसमें डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद छठ पर्व संपन्न होता है। गौरतलब है कि आस्था का महापर्व छठ को लेकर दूर दराज से भी लोग अपने वतन पहुंचकर इस पूजा को करते हैं, जिससे हर बार छठ पूजा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ घाटों पर जुटती है। भीड़ भाड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। कार में 27 किलो गांजा का खेप लेकर सफर करना ब्रिजपाल नाम के एक शख्स को उस वक्त महंगा पड़ गया जब न्यायालय ने उसे इस आरोप में 10 वर्ष कारावास की सजा सुना दी। न्यायाधीश विवेक राय एडीजी 11 की कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाते हुए 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। दोषी करार दिए गए ब्रिजपाल दिल्ली के रहने वाले बताए जाते हैं। इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि इसकी प्राथमिकी 23 मई 2020 को नगर थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस सदर अस्पताल के पास जांच अभियान चला रही थी। उसी दौरान एक कार को रोकने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर से गांजा का खेप बरामद हुआ था। इस मामले को लेकर न्यायालय में सुनवाई चल रही थी और सभी साक्ष्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि गांजा जैसे मादक पदार्थों का सेवन और खरीद बिक्री दोनों ही कानून के अनुसार वर्जित है। बावजूद इसके लोग इस तरह के धंधे में संलिप्त होकर मोटी कमाई करते हैं और इस नशे के कारोबार के कारण कई लोगों का भविष्य भी खराब हो जाता है। रूट चेकिंग के क्रम में एक कार आई और उस कार को रोक करके चेक किया गया, जिसमें 27 केजी गांजा बरामद हुआ और उसमें एक व्यक्ति जो पकड़ा गया वो दिल्ली का निवासी था, उसका नाम ब्रिजपाल था। और उस केस में एडीजे 11 श्री विवेक राय द्वारा आज एनडीपीएस की धारा 21B के तहत और 22B, 27A और 29 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक धाराओं में 10-10 वर्ष की सजा और प्रत्येक धाराओं में 1-1 लाख का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। और जो अर्थदंड का पैसा है उसे जमा नहीं करने पर 6 माह का। बक्सर रेल पुलिस यानी कि जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अलग अलग ट्रेनों से शराब की बड़ी खेप बरामद की है। जानकारी के मुताबिक पटना कुर्ला एक्सप्रेस से 28 पीस शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, जबकि फरक्का एक्सप्रेस से 21 पीस देसी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। हालांकि इन दोनों ही बरामदगी में तस्कर पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन में शराब की खेप लाई जा रही है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने ट्रेनों में तलाशी ली तो उसे शराब बरामदगी करने में सफलता तो मिली, लेकिन तस्कर पकड़ में नहीं आ सके। वहीं दूसरी तरफ मगध एक्सप्रेस में छापेमारी कर पुलिस ने 40 पीस शराब की बोतलें और 18 पीस बियर की बोतलों के साथ अमन कुमार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जो नालंदा जिला के एकंगर सराय का रहने वाला बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक तस्कर यूपी से शराब लेकर नालंदा जाने की फिराक में था, लेकिन ऐन मौके पर ही ट्रेन में छापेमारी कर पुलिस ने उसे शराब के साथ ही रंगे हाथों धर दबोचा। सरकारी अस्पतालों द्वारा मेडिकल कचरा को अस्पताल के आसपास डंप किए जाने और उसका निस्तारण नहीं किए जाने को लेकर लगातार बातें सामने आ रही थी, क्योंकि यह एक ऐसा गंभीर मामला है जिससे हवा के जरिए भी संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में इस लापरवाही को लेकर बक्सर डीएम अमन समीर ने काफी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने इस संबंध में बैठक आयोजित कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बीएमडब्ल्यू गाइडलाइन के पालन करते हुए दिशा निर्देश दिया है। साथ ही साथ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल और पैथोलॉजी क्लिनिकों को बायोमेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट को नियमानुसार अलग अलग निर्धारित रंग कोडिंग कवट में शीघ्र ही कटकर डब्ल्यू गाइडलाइन के अनुसार निस्तारण करने का निर्देश दिया है।
साथ ही साथ जिन संस्थानों के द्वारा बायोमेडिकल बेस्ड प्रोडक्ट को निस्तारण नहीं किया जाएगा उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद डुमरांव को भी निर्देशित करने के साथ साथ सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए उनके मोबाइल नंबर के साथ ही इसकी सूचना सिविल सर्जन बक्सर एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद और डुमरांव को भी सूचित करने का निर्देश दिया गया है।